गुरुओं को ढूंढना है और उनसे अनुग्रहित करना है। देखते हैं कैसा वह चित्रण है पंडित मनीषी शास्त्री के माध्यम से। अध्यात्म दीपक वाली पुस्तक देना। हाँ, मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय भाई साहब से कि वे यहाँ से प्रवचन प्रारंभ करें। एस सुरासुर मणुसिंद वंदिदम धोदघाई कम्ममलम पड़मामि बड्ढमाणम तित्थम धम्मस्य कत्तारम शेषे पुण्यतिथैरे ससव्य सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणे अणाण दंसण चरित तव वीर यायारे ते ते सव्वे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताडं सिद्धाडं तहणमो गणहराणं अज्जावैवग्गाणं साहूणं चैव सव्वेसिं तेसिं विशुद्ध दंसण णाणपहाण समम समासिज्य उपसंपयामि सम्मम जत्तोड़िवाण संपत्ति। दिव्य ध्वनि का सार, प्रवचन सार, श्रीमद् भगवत कलिकाल सर्वज्ञाचार्य कुंद कुंद देव की महान रचना, जिसमें चरणानुयुक्त सूचिका चूलिका, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने गाथा 202 पर चर्चा की थी। आचार्य ने यह कहा कि यदि दुखों से छूटने की इच्छा है तो श्रामण अंगीकार करें, और कोई जीव श्रामण अंगीकार करता है तो कैसे करता है, तो उसके लिए लिखा आपिच्छ बंधु बग्गम विमोच दो गुरु कलत्त पुत्ते ही आसिज्जणाण दंसण चरित तव वीर यारे, कि वह बंधु वर्ग से पूछकर गुरु, स्त्री, पुत्रों से स्वयं को छुड़ाकर ज्ञान, दर्शन, चरित्र, है ना, तप और वीर्याचार्य को अंगीकार करके, यहाँ तक हमारी बात हुई थी। और जब आखिरी में बात चली तो आचार्य अमृतचंद देव की कुछ पंक्तियों का उल्लेख किया था टीका की, कि आचार्य ने इस गाथा की व्याख्या में पंचाचारों का मानवीकरण किया। मानवीकरण यानी पांचों आचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये पांचों आचार तो अमूर्त भाव हैं। जो उस जीव के अंदर भाव हैं वो अमूर्त हैं, और उसकी जो बाहर में अभिव्यक्ति है क्रिया रूप में, वो भी यहीं पर है, लेकिन उसको एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया, मानो पंचाचार सामने खड़े हैं, और जैसे माता पिता से बातचीत हुई थी ऐसे उन पंचाचारों से बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं है। तो फिर अर्थ क्या हुआ जब वो लिखते हैं कि हे दर्शनाचार, हे ज्ञानाचार,
हे चारित्राचार, हे तपाचार, हे वीर्याचार, मैं इस बात को निश्चय से जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ कि तुम आत्मा नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करूँगा जब तक कि तुम्हारे प्रसाद से मैं शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं कर लूँ। तो हकीकत में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये अलंकारिक भाषा है, ये एक लाक्षणिक भाषा है। जैसे हम बोलचाल में अनेक तरह के अलंकारों का प्रयोग करते हैं, लाक्षणिकता का प्रयोग करते हैं, है ना। जब आप घर में जाएं और माँ से कहें कि मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मम्मी आपको भोजन देगी कि चूहे मारने की दवाई देगी, खा ले? भोजन देगी ना। तो फिर ये चूहे कूदने का मतलब क्या है? वो अपने भाव को व्यक्त करने की एक अलंकारिक शैली है। जब हम कहते हैं कि आपकी बात सुनकर मेरा दिल छलनी छलनी हो गया, एक जरा सा छेद हो जाएगा ना दिल में, सारे विश्व में भागे भागे फिरेंगे, लेकिन यहाँ तो छलनी छलनी हो गया। तो क्या करें? छलनी छलनी हो गया तो डॉक्टर को दिखाओ। अरे छलनी छलनी हो गया, ये एक अलंकारिक शैली है, एक लाक्षणिक शैली है। इसका अर्थ क्या है कि मैं आपकी इस बात सुनकर बड़ा आहत हूँ, दुखी हुआ, बहुत गहरी पीड़ा हुई। खुशी में भी ऐसा कहते हैं, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। समझ में आया? ऐसे ही जब पंचाचारों से बातचीत अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, तो ऐसी पंचाचारों से कोई बातचीत तो होती नहीं है। तो क्या है, इसके जरिए अमृतचंद स्वामी कुछ कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि साधना करनी है तो तत्व का और साधना का सुमेल होना चाहिए। पंचाचार आत्मा नहीं है, ये बात तत्वतः पारमार्थिक सत्य है। क्योंकि ये जब पंचाचार नहीं थे, ये मुनि दशा नहीं थी, तब भी मैं आत्मा था, और जब ये अवस्था भी व्यय हो जाएगा तब भी मैं रहूँगा। इसलिए पारमार्थिक तौर पे ये मुनिपना, ये पंचाचार, ये व्रत आदि मेरा पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। ये तो मुक्ति मार्ग पे मिलने वाला एक पड़ाव है। ये पहले नहीं था, भविष्य में नहीं रहेगा। इसके बिना भी मैं अपने स्वरूप संपन्नता के साथ रह सकता हूँ। ये तो है तत्व। लेकिन जब तक ये जीवन में नहीं होंगे तब तक साधना अधूरी है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिन वाणी की सब शैलियों का पता होना चाहिए, है ना। शुभ भाव हे है, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है वह भाव भी बंध का कारण है। इस बात का जितना गहराई से बोध हो, इस बात का भी बोध होना चाहिए जो अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं। समझ में आए? यही अमृतचंद स्वामी उसी परिणाम को धूर्त अभिसारी का कहते हैं, और यही अमृतचंद स्वामी इसी शास्त्र में कहते हैं, हे पंचाचार, मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करूंगा जब तक कि तुम्हारे प्रसाद से मैं शुद्धात्मा की प्राप्ति न कर लूं। हमेशा याद रखना, प्रतिक्रमण को विष्कुंभ, पडिकमणम पडि समरणम धारणायत्तिया निंदा गरहा सोही अट्ठ विहो होई विष्कुंभ। प्रतिक्रमण आदि जहर का घड़ा है, ये बात कौन कह रहा है? जो जीव प्रतिदिन कई कई बार प्रतिक्रमण करता है, ऐसे कुंद आचार्य कह रहे हैं। पुण्य पाप दोनों एक हैं, ये बात कौन कह रहा है? जिनके जीवन में पाप भाव का लेश भी नहीं है, वो ये कह रहे हैं। कोई किसी जीव को मारता बचाता नहीं है, ये बात कौन कह रहा है? ये वो कुंद देव कह रहे हैं कि वो जब छाया से धूप में जाते हैं या धूप से छाया में आते हैं तो पिक्षिका से अपने शरीर का परिमार्जन करते हैं। उन्हें पता है कि कई जीव ऐसे हैं वो छाया में जीवित तो रह सकते हैं, धूप में जाएंगे तो मर जाएंगे। कई जीव ऐसे हैं तो धूप में जीवित रह सकते हैं, छाया में आएंगे तो मर जाएंगे। यद्यपि वो दिख नहीं रहे, उनका भी जो परिमार्जन करते हैं, एक करवट लेटते हैं
करवट इसलिए नहीं बदलते क्योंकि कुदरत ने आंखें यहां दे रखी हैं, यहां नहीं दे रखी। यदि मैंने करवट ली तो किसी जीव की विराधना हो सकती। इतना करुणा भाव या कारुण्य भाव जिसके अंदर हो, वो जीव कह रहा है कि कोई किसी जीव को मारता बचाता नहीं। इस पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा, इस भाव भूमि को समझना पड़ेगा। पाप में उलझा हुआ, 24 घंटे राजनीति छल कपट में उलझा हुआ, फेसबुक आचार, व्हाट्सएप आचार, फोन आचार, है ना, इंस्टाग्राम आचार और क्या क्या, 24 घंटे छल पाप में डूबा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि शुभ भाव हेच है। समझ में आया? उस भाव भूमि को पकड़ना पड़ेगा। देखो अमृतचंद आचार्य लिख रहे हैं ना, मैं जान दिक्कत क्या है, स्यादबाद में जिस पक्ष का कभी जिस पहलू की कभी बात होगी तो हम ऐसा समझते हैं इसका दूसरा पहलू कोई है ही नहीं। यद्यपि ये तो जिनवाणी की विशेषता है, ये तो वक्ता की विशेषता है कि जब जो विषय आएगा उसकी विषय पे ही निष्ठा होगी। जब मुझे शुभ भाव का बिल्कुल हेयत तो बताना पड़ेगा तो आपको मुझ पर ही भ्रम हो जाएगा। लेकिन यहाँ अमृतचंद स्वामी उपस्थित करते हैं तत्व और साधना, इसलिए उन्होंने खड़े किए पंचाचार। यदि उसको इस भाषा में कहते तो शायद हमें अपील नहीं करती, लेकिन उन्होंने उनका मानवीकरण किया कि मैं जानता हूं कि तुम निश्चय से आत्मा नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करूंगा जब तक कि तुम्हारे प्रसाद से, मुझे तुम्हारे प्रसाद शब्द बड़ा अपील करता है, तुम्हारे प्रसाद से जब तक मैं शुद्धात्मा की प्राप्ति न कर लूं, है ना। ऐसा मणि कांचन योग तत्व साधना का होता है। तत्व के बिना यदि साधना होगी तो निश्चित रूप से उसका फल शून्य है, और साधना के बिना केवल तत्व होगा तो उसका फल भी शून्य है। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा है ना, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मां कोई, माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जोई। अखिलेश जी समझ में तो नहीं आया? गुजराती है। कोई क्रिया जड़ थई रहा और शुष्क ज्ञान मां कोई, कोई तो क्रिया में जड़ हो रहा है और कोई शुष्क ज्ञान में जड़ हो रहा है। और माने मार्ग मोक्ष नो, दोनों ही समझते हैं कि मैं मोक्ष मार्गी हूं, और एक को दूसरा फूटी आंखों नहीं सुहाता। और जब इस स्थिति को देखते हैं तो श्रीमद जी लिखते हैं करुणा उपजे जोई। जोई मतलब देखकर मेरा हृदय करुणा से भर जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। गाथा 203, गाथा 203 एक बार पाठ करें सब लोग। समणम गणिम गुणढ़म कुलरूप वयो विसिष्ठ मिठदरम, समणे हितम टिप्पणिदो पड़िच्छ मम चेदु अणुगहि दो। अब देखो ऊपर की गाथा का सरल अर्थ समझ में आ गया। बंधु वर्ग से पूछकर, पुत्र स्त्री गुरु आदि से स्वयं को छुड़ाकर, पंचाचारों को अंगीकार करके, हकीकत में अभी अंगीकार हुए नहीं है लेकिन भावनात्मक रूप से कर लिए ना, बस इसी का नाम है अंगीकार करके। अब आगे का वाक्य, अंगीकार करके 203वीं गाथा का अंतिम शब्द देखो, अणुगहि दो। अणुगहि दो मतलब वह अनुग्रहित होता है। किनके द्वारा अनुग्रहित होता है? जिनके चरणों में वो जाकर दीक्षा ले रहा है उनके द्वारा अनुग्रहित होता है। मतलब उन आचार्य परमेष्ठी ने उसको अनुग्रह कर लिया है। समझ में आया ना? ठीक है, अनुग्रहित होता है। अनुग्रहित कैसे होता है? तो आचार्य लिखते हैं पण दो, पण दो, प्रणत। प्रणत एक तो होता है नत,
नत मतलब सामने वाले के समक्ष झुकना, और प्रणत मतलब बिल्कुल चित्त हो जाना। प्रणत, समझ गए? आचार्य देव के सामने जाकर प्रणत, प्रकृष्ट प्रकार से नमन, क्योंकि नमन भी कई तरीके से होते ना है। आप भगवान के सामने दर्शन करने वालों का नमन देखना कई तो भगवान का दर्शन ऐसे करते जैसे भगवान पे एहसान जता रहे हैं। कई तो ऐसे होते, वो जब कुर्ता कलब का पहना है ना, तो हाथ भी टेढ़े नहीं, ऐसे 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 वो घोड़े है ना। नत नहीं, प्रणत, बिल्कुल जैसे पानी पानी हो गए आचार्य के चरणों में जाके। जैसे किसी बच्चे के या किसी बड़े के पीछे 10-12 लोग पीछे भाग रहे हो मारने के लिए, किसी के हाथ में हॉकी है, किसी के हाथ में है ना बंदूक है, किसी के हाथ में कट्टा है, रामपुरी है। और यूपी से आए ना तो ऐसी बातें याद आती हैं, और हम जिस एरिए से आए तो वहां की तो सुभान अल्लाह ऐसा भाग रहा हो, बंदूक नहीं है उनमें से किसी के पास, क्योंकि बंदूक वाला भागेगा क्यों वो नहीं भागे, काम हो जाएगा। और वो बेतहासा भाग रहा है, समझ में आए ना। और कहीं उसे शरण मिल जाए कि ये आदमी मुझे बचा सकता है, और एकदम बेतहासा बदहवास, सब कपड़े अपड़े ढीले, पसीने पसीने, बाल बिखरा है, ऐसा लग रहा है कि बस मौत सामने खड़ी है, और एकदम जाके उसके चरणों में रिक्वेस्ट करेगा, सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आपसे बात करनी है, ऐसा करेगा? नहीं देखेगा, वो तो जाके चरणों में गिर जाएगा, पकड़ लेगा, बचा लो बचा लो बचा लो। समझ में आए ना? इसका नाम क्या है? पण दो, प्रणत। आचार्य ने जब उसे अनुग्रहित किया, या उसे स्वीकार कर लिया, कैसे स्वीकार किया? क्योंकि वो प्रणद हो गया। एक एक शब्द देखना, पण दो, प्रणत कैसे हुआ? पडिच्छ मम इति, मम मतलब मुझे, पडिच्छ मतलब स्वीकार करो, इति ऐसा कह के प्रणत हो गया। मतलब शरीर से तो प्रणत हुआ ही, उसने वचनों में भी वो भाव व्यक्त किया कि हे भगवान, हे आचार्य भगवान, मैं बहुत भयभीत हूं इस संसार से, नहीं चाहिए चतुर्गति परिभ्रमण, अब आप मुझे स्वीकार करो। पडिच्छ मम इति, मुझे स्वीकार करो, ऐसा कह के प्रणत हो जाता है। समझ में आया? और जब ऐसा प्रणत होता है तो आचार्य के द्वारा वह अनुग्रहित होता है, अणुगहिदो। आपको कनेक्शन समझ में आ रहा है शब्दों का, है ना? कितनी बातें आ गई। अनुग्रहित हुआ, कैसे गृहित हुआ? प्रणत होके गृहित हुआ। प्रणत होते हुए उसने क्या कहा? पडिच्छ मम इति, मुझे स्वीकार करो, ऐसा कह के वो प्रणत हो गया और आचार्य के द्वारा अनुग्रहित हुआ। अब आचार्य तो मैंने एडवांस में कह दिया, आचार्य अभी शब्द आएगा इसमें। प्रश्न, तीनों शब्दों का अर्थ समझ में आ गया? अनुग्रहितो मतलब, बोल के बताओ जरा। अनुग्रहित हुआ। प्रणदो मतलब प्रणत हुआ। क्या कह के प्रणत हुआ? पडिच्छ मम इति, ओहो मुझे स्वीकार करो। प्रश्न, अनुग्रहित करने वाला कौन था? किसने उसे स्वीकार किया? तो लिखा तम्पि गणी, गणी के सामने प्रणत हुआ। गणी मतलब, गणी मतलब गण को धारण करने वाले। यहां गण यानी समूह। समूह मतलब किसका समूह? मुनियों का समूह। तो मुनियों के समूह जो आचार्य होते ना, संघ के नायक, उन संघ के नायक को ही कहते हैं गणी, जो गण को धारण करे। ठीक है? तो किसके सामने प्रणत हुए? किसके सामने ये कहा कि मुझे स्वीकार करो?
किसके द्वारा ग्रहण किए गए? तो लिखा गणी। गणी मतलब आचार्य। अब प्रश्न, कैसे हैं वो आचार्य? तो अब वो ग्रहण करने वाले या जिनके सामने वह प्रणत हुआ, उन आचार्य की कुछ विशेषताएं बताई हैं। तो वो विशेषताएं कौन सी हैं? तो 203 गाथा का पहला शब्द देखो, समणम। वो गणी कैसे हैं? श्रवण है। श्रवण है मतलब साम्य भाव की साधना में रक्त है। श्रवण है मतलब अभी जो गाथा चल रही थी, भाई साहब सोनू जी ले रहे थे, एकाग्र हैं एक गदो समणो। आनंद की चीजें हैं ये, है श्रवण है। दूसरा गुणाढ़, गुणाढ़ है। गुणाढ़ मतलब गुण आढ़्यम, गुणों के समूह है। आढ़्यम मतलब भंडार, समूह कहने में वो मजा है। भंडार, आढ़ मतलब भंडार, समझ में आए ना? खान, जो गुणों की खान है, जो गुणों के भंडार हैं, है ना? आचार्य गुणों के भंडार हैं। जैसे स्वामी इसका अर्थ करते हैं कि जो 18,000 प्रकार के शील और 84 लाख उत्तर गुणों का सेवन करते हैं, वो गुणाढ़ है। ठीक है, उत्कृष्ट पने ले सकते हैं। फिर तीसरा, कुल रूप वयोविशिष्ट। कुल में, रूप में और वय में विशिष्ट है। वाह! विशिष्ट मतलब विशिष्ट। कुल में विशिष्ट, रूप में विशिष्ट और वय में विशिष्ट। अब देखो इस अर्थ को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुल में विशिष्ट मतलब कई बार जब व्यक्ति कोई ऐसे परिवार में पैदा हो जाता है जहां मांस भक्षण चलता हो, जहां शराब चलती हो, जहां बेईमानी चलती हो, जहां पाप क्रियाएं चलती हों, तो ऐसे कुल में, यहाँ कुल का मतलब जो लोक में कास्ट चलता है, कास्टिज्म वो नहीं है। जैन धर्म में कुल माना गया है कर्मों से। यदि किसी अच्छे, भले ही आपके आगे जैन लगा हुआ हो, लेकिन यदि आपके परिवार में मांस भक्षण चलता है, शराब चलता है, कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन चलता है, और वहां कोई पैदा हो गया तो उसका नीच गोत्र है। कर्म से हमारे यहां गोत्र है, जन्म से नहीं है। तो कोई ऐसे संस्कारों में पैदा हुआ कि क्रूरता थी, जिसके व्यसनों वाले परिवार में पैदा हुआ, तो कहीं ना कहीं उसके मन में क्रूरता का भाव रहता है। वो कितना ही कुछ करे, कई बार ऐसा होता है कि उसके परिणामों में उतनी विशुद्धि नहीं आ पाती। समझ में आया? तो कुल विशिष्ट, कुल विशिष्ट मतलब वो आचार्य, वो गणी ऐसे कुल के हैं, ऐसे संस्कारों में हुए हैं कि उन्हें कुल परंपरा से वो पवित्रता मिली हुई है। कुल परंपरा से ही उनके परिणाम मंद हैं, कुल परंपरा से ही उनके अंदर दया है। और उसके बाद उन्होंने रत्नत्रय की आराधना की, तो उन्होंने उस विशुद्धि के उस बिंदु को छुआ है जहां बुरे संस्कारों में पैदा हुआ व्यक्ति छू नहीं सकता। इसका नाम क्या है? कुल विशिष्ट। दूसरा है रूप विशिष्ट। रूप विशिष्ट मतलब आचार्य जब व्याख्या करते हैं, है ना, देखो टीका मैं खुद खूब पढ़ के आता हूं, आपको नहीं पढ़ाता एक एक शब्द, ताकि आपका गाथा पे फोकस रहे, है ना, क्योंकि टीका तो गाथा की है ना। तो मैं जो टीकाकार कह रहे हैं वो मैं आपके शब्दों में, आपको शब्दों की व्याख्या में बता रहा हूं, है ना। दूसरा रूप विशिष्ट। रूप विशिष्ट का अर्थ क्या है? तो आचार्य कहते हैं, आहा, जैसा उनका अंतर मन है, जैसे अंदर उनके वैराग्य का परिणाम उछल रहा है, जैसे उनके अंदर शांति, साम्य, समता भाव है, उनका शरीर, उनकी भाव भंगिमा, उनकी चेहरे की रेखाएं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी केमिस्ट्री, आज की भाषा में कहें तो उनके अंदर के साम्य और वैराग्य का प्रतिरूप ही उनके बाहर की मुद्रा में दिखाई देता है। इसका नाम क्या है? रूप विशिष्ट।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। क्या बात है। जब सर्वार सिद्धि की व्याख्या लिखते हैं, तत्वार सूत्र की व्याख्या सर्वार सिद्धि आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी, और बिल्कुल शुरुआत की पंक्ति आप पढ़ना। शुरुआत की पंक्ति शास्त्री के कौन से वर्ष में है? प्रथम वर्ष में पढ़ी है शुरुआत की पंक्तियां, बिल्कुल पहली 5 पंक्ति है ना। कश्चित प्रत्यासन्न निष्ठ भव्य, है ना, आत्महित लिप्सु। चलो बताता हूं अपने शब्दों में। वो लिखते हैं आचार्य देवनंदी पूज्यपाद, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना, इस सूत्र की उत्थानी का, यानी शुरुआत हो रही है बिल्कुल सर्वार सिद्धि टीका की। वो लिखते हैं, कोई आसन्न भव्य जीव, विशेषताएं और भी बताई उसकी, आत्महित का लिप्सु। आत्महित का वांछक शब्द तो आपने सुना होगा, आत्महित की इच्छा वाला व्यक्ति तो सुना होगा, लेकिन पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं आत्मा के हित के लिप्सु। लिप्सु मतलब लिप्सा वाला, समझ में आया? जैसे चोडरमल जी लिखते ना धर्म के लोभी, ऐसा कोई आत्मा के हित का लिप्सु व्यक्ति अत्यंत रमणीक वन में, कौन से वन में? अत्यंत रमणीक वन में गया, वहां मुनि परिषद के बीच में बैठे हुए। काय के बीच में? अच्छा वाह, देखो, कश्चित भव्य, कोई भव्य, प्रत्यासन्न निष्ठा, है ना, आसन्न भव्य जीव, प्रज्ञावान, ये तो शिष्य की विशेषताएं हैं, प्रज्ञावान, स्वहितम उपलिप्सुर विविक्ते, परम रम्ये, भव्य सत्व विश्रामास्पदे, भव्य जीवों के रहने योग्य किसी आश्रम में, क्वचिद आश्रमे पदे, मुनि परिषण मन्ने, मुनि परिषद के बीच में बैठे हुए। ये उमा स्वामी आचार्य का वर्णन चल रहा है, नाम नहीं लिया उमा स्वामी आचार्य हैं कि गृध्र पिक्षाचार्य हैं, बस एक कोई आचार्य मुनि परिषद के बीच में बैठे हुए। बीच में, मुनि परिषद के बीच में, यानी एक वर्णन किया है कि आचार्य उमा स्वामी बैठे हुए हैं और आजू बाजू उनका संघ बैठा हुआ है। उस मुनि परिषद के बीच में सन्निष्णम मूर्ति में मोक्ष मार्गम अवाग विसर्गा बपुषाम निरूपयंतम, बिना बोले ही, बिना होठ हिलाए भी, बिना कुछ कहे भी, बपुषाम, जो अपने शरीर से ही मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे हैं। अब आगे के विषय का संबंध नहीं है, ये काय की व्याख्या कर रहा हूं, रूप विशिष्ट, मतलब उनका रूप भी अपने आप ऐसा है, क्योंकि जो व्यक्ति के अंदर चलता है ना, उसका चेहरा वैसे ही हो जाता है। आप देखना, छल वाले व्यक्ति के चेहरे पे भी वैसे ही रेखाएं उभर जाती हैं, शांत सौम्य वाला व्यक्ति के चेहरा भी वैसे ही हो जाता है, क्रूर परिणाम वाले का चेहरा भी वैसे ही हो जाता है, और वैराग्य और उपशम और करुणा भाव में डूबे हुए व्यक्ति का रूप भी वैसे ही होता है, रूप विशिष्ट। ठीक है। और तीसरा लिखा वय विशिष्ट। वय विशिष्ट की आचार्य व्याख्या करते हैं कि ना तो बच्चे और बूढ़े की तरह उनके दिमाग में कच्चापन है, और ना जवान की तरह उनके अंदर यौवनोद्रेक है, यौवन का उद्रेक है ना। वय विशिष्ट यानी ना तो बालक जैसा बचपना है उनके, ना बुजुर्ग जैसी शिथिलता है, क्लांति है, और ना युवाओं जैसा अनावश्यक यौवन की उत्तेजना है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसके बचपना ना हो, है ना, अपने शब्दों में कहें तो जिसके बुढ़ापे की शिथिलता ना हो और जिसके जवानी भी ना चढ़ी हो।
समझ में आया? क्योंकि ये तीनों ही अवस्थाएं व्यक्ति के चित्त में अशांति पैदा करती हैं। बच्चे कितने अशांत होते हैं आपको पता है? बूढ़े कितने अशांत होते हैं आपको पता है? इसलिए प्रेमचंद ने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने, बुढ़ापा प्रायः बचपन का पुनरागमन होता है। और जवानी, जवान आदमी को कितनी समझाओ उसे समझ में ही नहीं आता। उसके अंदर इतना जोश खरोश रहता है, कहते भाई रुक जा रुक जा, अरे मानता नहीं। समझ में आया? व्याख्या तो बहुत हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं अंतिम है तो इसको थोड़ा कुछ फाइनल टच सा दे जाऊं इस विषय को। तो जो जिनमें बचपना नहीं है, बुढ़ापे जैसी है ना कच्चापन नहीं है, और यौवनोद्रेक नहीं है, यानी जो बड़े गंभीर हैं। आचार्य का स्वरूप जब आप और अन्य अन्य शास्त्रों में जाके पढ़ोगे ना, तो सच में आचार्य इतने बड़े व्यक्तित्व होते हैं, इतने बड़े व्यक्तित्व होते हैं कि आप ये समझ लो वो उड़ती चिड़िया के पर नाप लेते हैं। इतने प्रतिभाशाली, एक गजब के तपस्वी, गजब के शास्त्रों के पारगामी, और अपने शिष्यों के प्रति अपार वात्सल्य, और सबसे अधिक वात्सल्य धर्म के प्रति। समझ में आया? खैर, ऐसे कुल, रूप और आयु में विशिष्ट कितने विशेषण हो गए गणी के? वो समण है यानी श्रवण है, गुणाढ़ है, गुणों के भंडार हैं, रूप, कुल और वय में विशिष्ट है, और विशिष्टम, ठीक है, ये तो उसमें चला गया। अब इट्ठधरम, समणे ही, श्रवणों के लिए यानी अन्य साधुओं के लिए वो इष्ट हैं। इष्ट नहीं है, इष्टतर है। इष्टतर मतलब अन्य साधु उन्हें ऐसा मानते, ओहो हो यही मेरे पालनहार है। इष्टतर, अच्छे नहीं लगते, कल्याणकारी नहीं लगते, महाकल्याणकारी लगते हैं। श्रवणों के लिए मतलब अन्य साधु, यद्यपि वो भी श्रवण है, लेकिन अन्य संघस्थ साधुओं के लिए वो इष्टतर हैं। कैसे हैं वो? इट्ठधरम, इष्टतर हैं। क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि आचार्य परमेष्ठी अपने संघ की रक्षा ऐसे ही करते हैं जैसे कोई पिता पुत्र की संभाल करता है, जैसे कोई आंखों की संभाल करता है। समझ में आया? ओह, इट्ठधरम, ऐसे गणी के पास। अब चूंकि अर्थ करने में मुझे शुरू से ऐसा करना चाहिए था जो मैंने बाद का किया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं पीछे से चला। ठीक है, अब इन सबको मिला दो तो क्या अर्थ हुआ? बंधु वर्ग से पूछकर, गुरु, स्त्री, पुत्र से स्वयं को छुड़ाकर, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, वीर्याचार को अंगीकार करके, श्रवण, गुणों के भंडार, रूप, कुल, वय में विशिष्ट, श्रवणों के लिए इष्टतर, ऐसे गणी के सामने मुझे स्वीकार करो, ऐसा कह के प्रणत होता है और आचार्य के द्वारा अनुगृहीत होता है। समझ में आ गया गाथा के एक एक शब्द का अर्थ? कोई शब्द का अर्थ छूट गया हो या रह गया हो या समझ में ना आया हो तो बताओ। है समणे ही का ऊपर लिखा ना, श्रवणों के लिए इष्टतर, वो दूसरे लाइन में और पहली लाइन का आखिरी, समणे ही इष्टतरम, श्रवणों के लिए जो इष्टतर है, ऐसे गणी के समक्ष प्रणद हो जाता है। प्रणद हो जाता है मतलब है ना, मुझे पंच संसार के परिभ्रमण में नहीं रहना, अब मैं इससे छूटना चाहता हूं, ऐसा संकल्प के द्वारा आचार्य के सामने प्रणत हो जाता है, आचार्य मुझे स्वीकार करो, और आचार्य उसे अनुगृहीत कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक अर्थ समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। बताओ, कुल विशिष्ट का क्या अर्थ है? कुल विशिष्ट का मतलब ये वो खानदानी है।
बताओ बताओ बेटे, कुल विशिष्ट का अर्थ। बहुत अच्छा। अच्छा, रूप विशिष्ट का क्या अर्थ है बताओ जरा, कौन बताएगा? आप बताओ रूप विशिष्ट का। जो मतलब इंसान के जो मन में रहता है उनकी रूप में दिख जाता है, तो उनके जो मन में भावना है वो उनके रूप में भी आ ही जाती है। उनकी बाहर की भाव भंगिमा भी, आजकल की भाषा में कहें तो उनकी केमिस्ट्री भी, उनकी फिजिक्स भी ऐसी है मानो करुणा दया समता और की मूर्ति हो साक्षात, ऐसा। ठीक है, चलो गुणाढ़ का क्या अर्थ है? गुणाढ़ गुणों के भंडार। और पढ़ दो कई लोग आपने देखा हो ना भगवान को नमस्कार कैसे करते हैं, बिल्कुल पूरा लेट के, पूरा लेट के। कई लोगों को अशोभनीय लगता है, वो अशोभनीय नहीं है, वो विनम्रता की पराकाष्ठा है। काय की पराकाष्ठा? विनम्रता की। समझ में आया? उससे मान गलता है। खैर ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है? अनुग्रहित तो हो गया, लेकिन अभी साधु नहीं हुआ, अभी मुनि बना नहीं है, अभी प्रक्रिया में है। अब और आगे क्या होता है, तो जरा आगे की गाथा पढ़ो। गाथा 205, गाथा 205 निकाल दीजिए। नहीं 4, 204। णाहम होमि परेसिम णमे परेणत्थि मज्जमिह किंचि इदिणिच्छिदो जिदिंदो। अब आप सोचेंगे कि आपके 3 व्याख्यान हो गए, आत्मा तो आया ही नहीं कहीं, आत्मा तो आया ही नहीं। हमें तो आत्मा के बिना पूरा भोजन फीका लगता है मैं जबरदस्ती क्यों लाऊंगा? आचार्य ला रहे हैं। अब देखो, ये एक प्रक्रिया का वर्णन तो हो गया चरणान योग के अंतर्गत, ठीक है, लेकिन अभी उसने वस्त्र नहीं छोड़े हैं, अभी कपड़े नहीं छोड़े हैं, अभी पंचाचार की भावना तो कर ली है, आचार्य के सामने प्रणत भी हो गया है, आचार्य ने उसे अनुग्रहित भी कर लिया है, मतलब महाविद्यालय में एडमिशन लेकिन अभी शास्त्री नहीं बना ऐसे ही अनुग्रहित तो कर लिया है, लेकिन अभी साधु नहीं हुआ, अभी नग्न नहीं हुआ। तो नग्न होता है, क्या होता है? अंतिम शब्द देखो, इदि णिच्छिदो जिनिंदो जादो जहजाद रूप धरो। यथाजात रूप को धारण करता है। यथाजात रूप मतलब ये नग्नता को ही कहते हैं। यथाजात, जैसा उत्पन्न हुआ था, यथाजात जैसा उत्पन्न हुआ था उस रूप को धारण करता है। लेकिन कैसे करता है? ऐसे रूप को धारण करने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, जैनेतरों में भी मिल जाएंगे, लेकिन किस भाव से, भाव भंगिमा देखना, अब मुनिपना खिल रहा है, किस भाव से वह जीव नग्न होता है। णाहम हो ही परेसिम, बोलो, और बोलो, बस 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 बस। णाहम होमि परेसिम, णा न अहम होमि परेसिम, मैं पर का नहीं हूं, या मैं पर का नहीं होता। णाहम हो ही परेसिम, और णा में परे और ना पर मेरा है, ना मैं पर का हूं, ना पर मेरा है।
रत्थी नहीं है, किंचित भी इह इस लोक में मज्झ मेरा। ना मैं पर का हूं ना पर मेरा है। इस तरह इस लोक में किंचित भी परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। इदीड़िच्छिदो, ऐसे निश्चय के द्वारा जिदिंदो, जितेंद्रिय होता हुआ, जादो होता है क्या, जह जाद रूप धरो, यथा जात रूप हो जाता है, मतलब वस्त्रों को छोड़ देता है और नग्न हो जाता है। यहां वस्त्र एक एक उतार के फेंक रहा है और भीतर में भावना क्या चल रही है? राहम होमि परे सिम, वाह, बोलो आगे पूरी गाथा बोलो। राहम होमि परे सिम, ऐसे निश्चय के द्वारा मैं पर का नहीं हूं, पर मेरा नहीं है, इस दुनिया में किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय करके वो नग्न होता है, जितेंद्रिय होता हुआ नग्न होता है। क्यों? यदि ये निश्चय किए बिना नग्न होगा ये निश्चित किए बिना, ये अंदर में अपने स्वरूप के संवेदन के बिना यदि वो नग्न होगा, वस्त्र छोड़ देगा, तो बड़ा भारी अमंगल होगा। क्यों? उसे जीवन का लक्ष्य पक्ष ही नहीं पता। मैं हूं कौन, मेरा लक्ष्य क्या है, मैंने ये क्यों कपड़े छोड़े हैं। जब तक ये लक्ष्य ही नहीं होगा और वो दीक्षा ले भी लेगा तो फिर ऐसा ही होगा कि फिर वो जैसे वो कंडा होता है ना गोबर का, वो जलता है जब, ना तो ढंग से जलता है ना ढंग से बुझता है, बस धुएं छोड़ता है, दूसरों की आंखें खराब करता है। आचार्य ने उस श्रवण को कहां स्थापित किया? जब वो वस्त्र छोड़ रहा है तो वस्त्र नहीं छोड़ रहा है, उसके अंदर ये धारा चल रही है, ये वस्त्र नहीं, कुछ भी मेरा नहीं है। अयम एक को खलु शुद्धो दंसण राण मय्यो सदा रूबी रवि अथ मज्ज किंचिबी अन्नम परमाणु में तंपी। ये श्रमणत्व है, ये श्रमणपना है। समझ में आया? हम जब श्रवण को समझते हैं तो कैसे समझते हैं? अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घाव तारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। क्या है समता भाव? जो शत्रु और मित्र को समान समझे, जो कंचन और कांच को समान समझे, इसे हम समझ क्या करें? ये नहीं है श्रामण्य, ये तो उनके साम्य रस को समझाने का बाहर से माप है। क्या ऐसा होगा कि पहले कोई उपसर्ग करेगा, फिर कोई प्रशंसा करेगा, फिर मुनि ऐसा सोचेंगे कि ये बुरा है, ये अच्छा है, लेकिन मैं साधु हूं, साधु को साम्य भाव में स्थित रहना चाहिए, इसलिए मेरे लिए दोनों बराबर है। ये उनके साम्य रस को समझाने के लिए लौकिक शब्दावली में बताया हुआ लौकिक लोगों का विवेचन है, लौकिक लोगों को विवेचन है, लौकिक लोगों का नहीं। फिर साम्य भाव क्या है? जो जीव अपने आनंद में तृप्त है ना, शत्रु और मित्र का भेद तो कब तब करेंगे ना जब हमें कोई दिखेगा। नहीं आई बात समझ में? शत्रु और मित्र का भेद तो हम तब करेंगे ना जब कोई दिखेगा। जब जीव तृप्त होता है भीतर में, अपने सुख में, अपने आनंद में तृप्त होता है, उसके चित्त में दुनिया आती ही नहीं है। आए तो शत्रु मित्र का भेद करें ना, उस तृप्ति का नाम साम्य भाव है। उसको समझाने के लिए फिर बाहर से समझाते हैं, जैसे शत्रु और मित्र समान हो, कंचन और कांच समान हो। समझ में आया? इस तरह वो नग्न होता है, यानी भीतर की नग्नता और बाहर की नग्नता। बाहर से वस्त्र छोड़ दिए और भीतर से संसार के परमाणु मात्र के प्रति राग तोड़ दिया। ये दोनों प्रकार की नग्नता का नाम है नग्नता। जब आप कुंद आचार्य के पास जाएंगे, समय हो गया, ठीक है, इस तरह
दोनों प्रकार की नग्नता। वो गाथा सुना दूं नहीं तो मुंह पे रह जाएगी। आपने वो गाथा तो सुनी होगी, कुंद कुंद आचार्य की वचन ही सुना रहा हूं बिल्कुल। यहां यदि इसकी व्याख्या की जाए तो वो दोनों गाथाएं उद्धृत की जा सकती है। जब वो सुत्त पाहुड़ में लिखते हैं, रवि सिज्जदी बत्थ धरो जड़ सासड़े जदबी हुई तिथैरो रग्गो भी मोक्ष मग्गो शेषा उम्मग गया सब्बम। नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है। लेकिन वही कुंद कुंद देव जब भाव पाहुड़ में जाते हैं और वहां कहते हैं रग्गो पावई दुखम, क्या अर्थ हुआ इसका? रग्गो पावई दुखम, नग्न क्या प्राप्त करता है? दुख। रग्गो पावई दुखम, रग्गो संसार सायरे भमई। अर्थ बोलो जल्दी, हिंदी की तरह बोल दिया। नग्न संसार सागर में भ्रमण करता है। रग्गो ड़ा लहिम बोहिम, नग्न बोधि को प्राप्त नहीं करता। रग्गो पावई दुखम णग्गो संसार सायरे भमई णग्गो णलहिम बोहिम। क्यों? जिण बावड़ा बज्जियो सुईरम, अनंत काल तक नहीं करता। क्यों? यदि वह जिन भावना से रहित है। आचार्य देव एक तरफ कह रहे हैं आप नग्नता के बिना मोक्ष नहीं होता, और दूसरी तरफ कह रहे हैं नग्न दुखी होता है। इसका मतलब क्या है? जब हमने कहा था नग्नता के बिना मोक्ष नहीं होता, तो वो केवल बाह्य नग्नता नहीं थी, अंतः बाह्य नग्नता थी, उसके बिना मोक्ष नहीं होता। और यदि केवल बाह्य नग्नता है तो बाह्य नग्नता की तो आचार्य कुंद कुंद घनघोर भर्त्सना करते हैं। भाव पाहुड़ पढ़ो तो क्या बताएं, समय नहीं है ना। ऐसी अंतरंग और बाह्य नग्नता को यह जीव धारण करता है। फिर आगे की गाथा में वह केश लुंच करता है। अभी मुनि नहीं हुआ, नग्न हो गया, केश लुंच हो गया, अपने हाथों से बाल उखाड़ दिए, मूंछों के बाल उखाड़ दिए, दाढ़ी के बाल उखाड़ दिए। अभी साधु नहीं बना, अभी मुनि नहीं हुआ, पूरी दीक्षा विधि हो गई। आचार्य ने उसे 28 मूल गुणों का उपदेश दे दिया, उसने ग्रहण भी कर लिए 28 मूल गुण। अभी मुनि नहीं हुआ, अभी जो जिस गुण स्थान में था वही है, गुण स्थान नहीं बदला। फिर मुनि कब होता है? जब सारा मुनि धर्म उसने समझ लिया, व्रतों का स्वरूप समझ लिया, तब आचार्य कहते हैं अब जाओ तुम परम सामायिक अवस्था में जाओ। और वह जीव अपने आत्म स्वरूप में जाता है, क्योंकि सिद्धांत में 6वां गुण स्थान चढ़ने का नहीं है, उतरने का है। पहले से सीधे 7वें में, चौथे से सीधे 7वें में, 5वें से सीधे 7वें में, जब लौटते हैं तो 6वें में आते हैं। यानी पहले 7वां गुण स्थान होता है, शुद्धोपयोग का गुण स्थान, बाद में 6वां होता है। अभी मुनि नहीं हुआ, देखो आप। और जब आचार्य ने कहा जब आओ, मैं तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन अब तुम अपने परम गुरु के पास जाओ। परम गुरु मतलब आत्मा के पास जाओ। और वह ध्यान में जाता है और अपने आत्म स्वरूप में जाता है और शुद्धोपयोगी होता है, तब जाके श्रवण होता है। और जब वहां उपयोग नहीं टिकता और उस परम धर्म का छेद कर देता है, तो फिर वो छेदोपस्थापक होता है और फिर बाहर आता है, तो फिर उसको मूल गुणों की क्रिया करता है। तब सही अर्थों में वह श्रवण होता है। ऐसा महान श्रवण धर्म का स्वरूप है। हम सबके जीवन में वो श्रामण्य प्रकट हो, ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त।